हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज प्राणी जगत का 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर को आप ध्यान से समझें। हाइड्रा मुख्य रूप से कौन से जल में मिलता है? हाइड्रा मुख्य रूप से कौन से जल में मिलता है? अलवड़ीय जल में मिलता है, यानी स्वच्छ जल में मिलता है। अलवड़ीय जल में मिलता है यानी स्वच्छ जल में मिलता है। सिलेंट्रेटा संघ के जीवों का शरीर दो प्रकार की संरचना दर्शाता है। सिलेंट्रेटा संघ के जीवों का शरीर दो प्रकार की संरचना को दर्शाता है। हाइड्रा का शरीर बेलनाकार होता है, इसे पोलिप कहते हैं। हाइड्रा का शरीर बेलनाकार होता है, इसे पोलिप कहते हैं। मेडुसा का शरीर छतरी के आकार का होता है। मेडुसा का शरीर छतरी के आकार का होता है। ओरेलिया एक जेली फिश होती है, इसका शरीर छतरी के आकार का होता है, इसे मेडुसा कहते हैं। ओरेलिया एक जेली फिश होती है, इसका शरीर छतरी के आकार का होता है, इसे मेडुसा कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ में दो प्रकार के जीव होते हैं। सिलेंट्रेटा संघ में दो प्रकार के जीव होते हैं, बेलनाकार यानी पोलिप, छतरी आकार यानी मेडुसा। बेलनाकार यानी पोलिप, छतरी आकार यानी मेडुसा। सिलेंट्रेटा संघ के ओवेलिया जेली फिश में पीढ़ी एकांतरण को क्या कहा जाता है? सिलेंट्रेटा संघ के ओवेलिया जेली फिश में पीढ़ी एकांतरण को क्या कहा जाता है? मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ में कौन से जीव आते हैं? सिलेंट्रेटा संघ में कौन से जीव आते हैं? फाइसेलिया, हाइड्रा, ओवेलिया, ओरेलिया, पेनेट्यूला, गोर्गोनिया, एडम्सिया, मेट्रीडियम। नंबर 1 फाइसेलिया, नंबर 2 हाइड्रा, नंबर 3 ओवेलिया, नंबर 4 ओरेलिया, नंबर 6 गोर्गोनिया, नंबर 7 एडम्सिया, नंबर 8 मेट्रीडियम। टीनोफोरा को लघु संघ भी कहा जाता है। टीनोफोरा को लघु संघ भी कहा जाता है। टीनोफोरा संघ के जीवों को कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट भी बोला जाता है, क्योंकि इनके शरीर की सतह पर 8 कंगेनुमा प्लेटें पाई जाती हैं और ये अरीय समिति वाले होते हैं, द्विविकोरिक वाले होते हैं, यानी 2 जर्म स्तर वाले होते हैं और इनमें उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है और इस संगठन के सदस्य पेलेजिक होते हैं जो समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं और इनमें 2 बड़े स्पर्शक पाए जाते हैं जिन पर दंश कोशिका नहीं मिलती, जबकि विशेष प्रकार की कोशिका मिलती है जिसे लेसो कोशिका कोलोब्लास्ट कहते हैं, जो शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। टीनोफोरा संघ के जीवों को कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट भी बोला जाता है,
क्योंकि इनके शरीर की सतह पर 8 कंगेनुमा प्लेटें पाई जाती हैं और ये अरीय सममिति वाले होते हैं, द्विविकोरिक वाले होते हैं यानी 2 जर्म स्तर वाले होते हैं और इनमें उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है और इस संघ के सदस्य पेलेजिक होते हैं जो समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं और इनमें 2 बड़े स्पर्शक पाए जाते हैं जिन पर दंश कोशिका नहीं मिलती, जबकि विशेष प्रकार की कोशिका मिलती है जिसे लैसो कोशिका कोलोब्लास्ट कहते हैं, जो शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। संघ टीनोफोरा के सदस्यों में कितने कंगेनुमा प्लेट पाई जाती हैं? संघ टीनोफोरा के सदस्यों में कितने कंगेनुमा प्लेटें पाई जाती हैं? 8 पाई जाती हैं। कितने पाए जाते हैं? 8। शिकार को पकड़ने के लिए टीनोफोरा के प्राणियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? लेसो कोशिका। शिकार को पकड़ने के लिए टीनोफोरा के प्राणियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? लेसो कोशिका। टीनोफोरा संघ के जीवों में पाचन आंतरकोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय 2 प्रकार के होते हैं। बाहरी पाचन और अंतरपाचन 2 प्रकार के होते हैं। टीनोफोरा संघ के जीवों में पाचन आंतरकोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। बाहरी पाचन और अंदर पाचन 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्यों के अंदर कौन सा पाचन होता है? बाहरी पाचन होता है। मनुष्यों के अंदर कौन सा पाचन होता है? बाहरी पाचन होता है। टीनोफोरा संघ के जीवों में जीभ संदीप्त इनका मुख्य लक्षण है जगमगाना और इनमें केवल लैंगिक जनन मिलता है और ये भी द्विविलिंगी होते हैं तथा निषेचन बाह्य होता है। टीनोफोरा संघ के जीवों में जीभ संदीप्त इनका मुख्य लक्षण है यानी जगमगाना और इनमें केवल लैंगिक जनन मिलता है और ये भी द्विविलिंगी होते हैं तथा निषेचन बाह्य होता है। टीनोफोरा संघ के जीवों का नाम क्या है? टीनोफोरा संघ के जीवों का नाम क्या है? प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना। पेलेजिक प्राणी वो होते हैं जो जलीय सतह पर मिलते हैं। पेलेजिक प्राणी वो होते हैं जो जलीय सतह पर मिलते हैं। टीनोफोरा संघ का मुख्य लक्षण है जैव संदीप्ति। टीनोफोरा संघ का मुख्य लक्षण है जैव संदीप्ति। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जीवों की पृष्ठ सतह चपटी होती है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि कहा जाता है और इनमें द्विपार्श्व सममिति होती है। ये त्रिकोणिक होते हैं तथा इनमें प्रगुहा नहीं मिलती है और इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है और इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ज्वाला कोशिका कहते हैं, जो उत्सर्जन में सहायता करती हैं और इनके अंदर प्रोटोनेफ्रेडिया एक अंग होता है। उस प्रोटोनेफ्रेडिया के अंदर एक इकाई मिलती है जिनका नाम ज्वाला कोशिका है। यह ज्वाला कोशिका उत्सर्जन का कार्य करती है और इस संघ के ज़्यादातर प्राणी परजीवी होते हैं जिनमें चूसक पाए जाते हैं और ये अधिकांश जंतु द्विविलिंगी होते हैं और निषेचन आंतरिक होता है।
प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जीवों की पृष्ठ सतह चपटी होती है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि कहा जाता है। और इनमें द्विपार्श्व समिति होती है, यह त्रिकोणिक होते हैं तथा इनमें प्रगुहा नहीं मिलती है और इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है और इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें ज्वाला कोशिका कहते हैं, जो उत्सर्जन में सहायता करती हैं और इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया एक अंग होता है। उस प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर एक इकाई मिलती है जिसका नाम ज्वाला कोशिका है। यह ज्वाला कोशिका उत्सर्जन का कार्य करती है और इस संघ के ज़्यादातर प्राणी परजीवी होते हैं। इनमें चूषक पाए जाते हैं और ये अधिकांश जंतु द्विलिंगी होते हैं और निषेचन आंतरिक होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।